तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपके सामने, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a1 इज गिवन टू अस विच इज हाफ, एंड द रिलेशन बिटवीन द लाइक द k प्लस 1 टर्म एंड k टर्म इज गिवन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यदि हम ak यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो वी शुड टेक इट, because that may give us the idea as to how to approach in the further steps। ठीक है, अब देखिए जो हमें सीरीज जिसका सम हमें चाहिए, दैट्स योर xn है रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन a1 प्लस 1, 1 अपॉन a2 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल an प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स इज कि यदि आपको कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं दिख रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड मेथड है APGP मेथड ऑफ डिफरेंस है ना, तो फिर वी गो फॉर दी VN मेथड। नाउ VN मेथड मीन्स हम यदि जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख सकेंगे तो आपको पता है कैसी भी सीरीज हो बहुत ही सरलता सबसे आसानी से वो सॉल्व होती है। ठीक है, बट हाँ वी शुड बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे ये आइडिया इसलिए है क्योंकि ये आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की तरह से, और हमें रेसिप्रोकल चाहिए, तो यदि हम इसे रेसिप्रोकल इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो k प्लस 1 टर्म 1 अपॉन k प्लस 1 टर्म इज 1 अपॉन k टर्म इंटू k टर्म प्लस 1, इजंट दैट। और ये आपको राइट साइड में दिख रहा है, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ak माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 टर्म। ठीक है, और हमें जो यहाँ पे सीरीज में चाहिए बच्चों, आप देख रहे हैं आपको रेसिप्रोकल ऑफ k टर्म प्लस 1 चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो यू टेक इट टू द RHS एंड ब्रिंग दिस टू द LHS। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k टर्म प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k टर्म माइनस 1 ओवर k प्लस 1 टर्म, एंड दैट्स द बेस्ट वी कैन गेट हियर। ओके, हो गया है ना। अब जब आप Sn को लिखेंगे, Sn आपका इन सारे टर्म्स का k 1 से n है, उनका सम है, तो यहाँ पे अब आप पाएंगे कि now what you can do here is xn is how much। अब आपने k को जब यहाँ पे 1 रखा तो 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2, इसी तरह से 2 रखेंगे एंड मूव अहेड। ओके, तो अब फिर आप आगे चलते चले आएंगे, तो ये हो गया 1 रखा तो दिस इज 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a3, सिमिलरली 1 बाई a3 माइनस 1 बाई a4 एंड सो ऑन। देखिए अब इसमें हमें दिख क्या रहा है, हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों, ये टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं। नाउ वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ टर्म्स विच यू गेट इन द बिगनिंग विद लाइक अ साइन, इट्स एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टर्म्स यू विल गेट एट द एंड विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन का एक टर्म बचा है, तो xn हो जाएगा आपका 1 बाई a1, तो एक टर्म आपको वहां पे लास्ट में निगेटिव साइन का बचेगा। और देखिए ये जो टर्म आया है a1 वो यहाँ से आया है, तो लास्ट टर्म आपका निगेटिव वाला यहाँ से आएगा, सो दैट्स डायरेक्ट है। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज माइनस 1 ओवर n प्लस 1 टर्म। ठीक है, अब चूंकि हमें 100 टर्म तक के सम का चाहिए जो सीरीज था, तो 1 बाई a1 इज 2 बिकॉज a1 इज हाफ, सो दिस इज 2 माइनस 1 बाई a दैट्स 101। ठीक है, अब यहाँ पे अब थोड़ी सी समस्या है कि 101 जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स ट्राई दैट। तो देखिए a2 है आपका a1 विच इज हाफ इंटू a1 प्लस 1, तो 3 बाई 2, तो दैट्स योर 3 बाई 4। ओके, a3 है आपका 3 बाई 4 इंटू प्लस 1 करेंगे 7 बाई 4। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब ध्यान दीजिए, ये जो आया ये आया 21 बाई 16 जो कि 1 से बड़ा है, जो कि आपका 1 से बड़ा है। Now why I said that, why we need to observe this, because जब आप 4 टर्म पे आएंगे तो 4 टर्म हो जाएगा 21 बाई 16 थर्ड टर्म, एंड देन 1 प्लस 21 बाई 16। अब देखिए मतलब ये हुआ कि अब सारे टर्म 1 से बड़े होंगे फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी आपका 1 से बड़ा है, उसमें फिर इंटू 1 प्लस दैट टर्म आप कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वॉट एवर यू गेट, सो इट्स 21 इंटू 37 बाई 16 स्क्वायर, दिस इज मच लार्जर देन 1। Now why again, why are we observing that, because देखिए 1 by a101, a101 यदि 1 से बड़ा है तो 1 by a01 1 से छोटा होगा, और आपको इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2 माइनस समथिंग, तो ये है इसका यहाँ पे 2 माइनस समथिंग विच इज लेस देन 1। तो ऑफ कोर्स ये जो 2 माइनस 1 अपॉन a101 है ये 1 और 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए बच्चों। सो दैट्स द आंसर हियर।